एलोपैथी लोगों की जान लेती है। एलोपैथी इज ए स्टूपिड साइंस। यह टिप्पणी करके योग गुरु और पतंजलि के कर्ता धर्ता बाबा रामदेव ने बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। झगड़ा अब एलोपैथी बनाम आयुर्वेद का रूप ले चुका है, जिससे डॉक्टर्स काफ़ी गुस्से में हैं। आखिर क्या है इस विवाद की असली अंदरूनी कहानी? गिरफ्तारी की मांग पर स्वामी रामदेव की क्या प्रतिक्रिया है? चलिए सुनते हैं उन्हीं के मुंह से। अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है कभी गिरफ्तार रामदेव। अब चलाते रहते, चलाने दो। तुम अपने लोगों को भी थोड़ा सा बीच बीच में अभी प्रैक्टिस हो गई है ट्रेंड चलाने की, और आप वो ट्रेंड में हमेशा ही जब टॉप पर पहुंच जाते हो, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत अभिनंदन। चिकित्सा जगत के जाने माने नाम डॉक्टर अनिल बंसल इस समय हमसे जुड़े हुए हैं। डॉक्टर बंसल दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी, दिल्ली मेडिकल काउंसिल की एंटी क्वेकरी सेल के चेयरमैन, एनडीएमसी के सीएमओ और आईएमए की एंटी क्वेकरी सेल के चेयरमैन रह चुके हैं। तो डॉक्टर अनिल बंसल जी, यह सारा विवाद क्या है? सरल शब्दों में और संक्षेप में समझाइए। रिसेंटली लाला रामदेव ने, जिनको मैं लाला बोल रहा हूँ क्योंकि ही इज ए बिजनेसमैन, ही इज नॉट ए गुरु, ही इज नॉट ए आयुर्वेदाचार्य, ये सिर्फ एक बिजनेस की अपने प्रमोशन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने गलती से जानबूझकर एक स्टेटमेंट दिया और कहा कि लाखों की तादाद में जो लोग मरे हैं वो एलोपैथी और एलोपैथिक डॉक्टर्स, कोरोना वायरस की गलती की वजह से मरे हैं, उनको कुछ नहीं आता, ये सब दवाइयाँ बेकार हैं। अब उनके जब मेडिकल एसोसिएशन आईएमए जो एक एनजीओ है, डीएमए जो एक एनजीओ है, जिनके हाथ में कोई पावर नहीं होती, लेकिन वो बेखटक अपनी बिना डर के बात को रख सकते हैं, उन्होंने इस इशू को उठाया क्योंकि सरकारी डॉक्टर या सरकारी मुलाजिम डर रहे हैं और कोई बोलना नहीं चाहता। डॉक्टर बंसल, क्या एलोपैथ डॉक्टरों की नज़रों में आयुर्वेद किसी काम का नहीं? हम लोग कभी भी आयुर्वेदा के खिलाफ नहीं है। आयुर्वेदा एक अच्छी साइंस है। इवन अगर हम भी कभी बीमार होते हैं और कुछ आयुर्वेदिक की अच्छी दवाइयाँ होती हैं तो हम भी लेते हैं, किसी को मना नहीं करते। तो ये कहना गलत है कि हम आयुर्वेदा के खिलाफ हैं। हालांकि सच्चाई ये है कि हमारे देश में जितने भी आयुर्वेदिक कॉलेज बने हुए हैं, जो CCAM सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन पार्लियामेंट के द्वारा 1970 में बनाई गई थी और जिसमें रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है आयुर्वेदिक की प्रैक्टिस करने के लिए, देश में लाखों आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं जो आयुर्वेदा की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, वो एलोपैथी की प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपनी काउंसिल के थ्रू ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं कि हमने एलोपैथी की प्रैक्टिस की हुई है, हमें एलोपैथी की प्रैक्टिस अलाउ की जाए। 2016 के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लियरली कहा था कि आयुर्वेदिक डॉक्टर एलोपैथी की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इसके खिलाफ बड़े बड़े वकीलों को लेकर आयुर्वेदिक काउंसिल वाले आयुर्वेदिक डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, जो कि मैटर अभी पेंडिंग है, कोई स्टे ऑर्डर नहीं मिला है। डॉक्टर बंसल, इस विवाद पर केंद्र सरकार का क्या स्टैंड है? जब ये कहा गया कि कोरोना के वायरस की बेइज्जती की गई है और बाबा रामदेव के खिलाफ कार्रवाई की जाए, तब स्वास्थ्य मंत्री ने एक सिंपल सी चिट्ठी लिख के कि अपना स्टेटमेंट विड्रॉ करो, उनको बचाने की कोशिश की। डॉक्टर साहब, इस झगड़े में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कैसे कूद पड़ी? लाला रामदेव ने अपने को बचाने के लिए, क्योंकि कोरोना के टाइम पर पैंडेमिक एक्ट लगा हुआ है और ऐसे में कोई ऐसी चीज़ें कहना वैक्सीन के बारे में कि बेकार है, दवाइयाँ बेकार हैं, वो देशद्रोह का कारण बनता है, जिस पे इनके पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इन्होंने अपने को बचाने के लिए ये चीज़ सारी चीज़ की गई है। हमारा सरकार से कहना है, आईएमए एक एनजीओ है, डीएमए एक एनजीओ है, उनके पास कोई पावर नहीं है। स्टेट मेडिकल काउंसिल, सेंट्रल मेडिकल काउंसिल और हेल्थ मिनिस्ट्री को मिलके इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जैसे कि आगे कोई और व्यक्ति इस तरह की गलत बयानी करके जनता को बेवकूफ़ ना बनाए। डॉक्टर अनिल बंसल जी, सिर्फ एक लाइन में इस झगड़े का असली और अंदरूनी कारण? लाला रामदेव को भी पता लगा कि वो बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, क्योंकि मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट आ गया था, तो उन्होंने अपने को बचाने के लिए ये लड़ाई
आयुर्वेदिक और एलोपैथी के बीच में छोड़ दी। अपना कीमती समय देने के लिए हमारे चैनल और इसके सभी दर्शकों की ओर से शुक्रिया। आपका बहुत बहुत अभिनंदन।